एक पत्थर में भी यदि लगातार एक बूंद टिप 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 करते हुए यदि पानी पड़ते रहे तो निश्चय ही एक समय ऐसा आता है जब एक बड़े से चट्टान एक पत्थर में भी छेद पड़ जाते हैं। परंतु हम मानवों में वह धैर्य नहीं होता। कोई भी समय परिवर्तन होने के लिए समय लगता है और हम समय उसमें देना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि तत्काल हमारे जीवन जो है परिवर्तित हो जाए। आज बात होने जा रही है मिथुन राशि की कि वास्तव में मिथुन राशि के जो लोग हैं, मिथुन लग्न के जो लोग हैं, उनके जीवन में अभी क्या समय चल रहा है। और वास्तव में आप सबने अनेक माध्यमों से इस बात की पुष्टि सुनी होगी कि मिथुन राशि के भाग्य भाव पर शनि देव का ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है। परंतु अभी जनवरी सन 2023 के प्रारंभ से ही शनि देव यहाँ पर आए हुए हैं, परंतु अभी तक क्या कारण है जो अभी तक हमें उसका पॉजिटिव फल नहीं मिला, हमें अभी तक भाग्योन्नति का समय नहीं मिला। इस पंक्ति में, इस कैटेगरी में मान लीजिए 20 से 25% लोग आते होंगे, परंतु 75% लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वास्तव में हमारा भाग्य जो है अब उन्नति की ओर अग्रसर हो गया है। और कुछ लोगों के मन में यह जिज्ञासा है, यह डाउट बने हुए हैं कि कैसे, क्यों अभी तक भाग्योन्नति नहीं हो रहा है। तो इसी पर यह वीडियो आधारित है। आप ये हमारे साथ बने रहें तो मुझे यकीन है कि आप इसे भली भांति समझ पाएंगे। मिथुन राशि के जीवन में शनि चूँकि सबसे लंबा चलने वाला ग्रह है, आपके नवम भाव पर आया है। नवम भाव पर शनिदेव यूं ही नहीं आए हैं। शनिदेव जब नवम भाव पर आते हैं तो आपके भाग्य को लेकर के आते हैं। मतलब शनि जो है वो आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। वहीं पर इस समय, इस साल सन 2023 में राहु देव आपके लाभ भवन पर हैं, लाभ की बात करने वाले हैं। याद रखेंगे, राहु जब भी लाभ भाव पर जाते हैं तो लाभ के दृष्टिकोण से राहु के लिए वह पसंदीदा जगह है। सबसे पसंद है राहु को एकादश भाव, क्योंकि लाभ प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा हमको एग्रेसिव बना देता है यह राहु। राहु जब एकादश भाव में हो तो बहुत ज़्यादा हमको नेगेटिव धन भी देता है। नेगेटिव धन मतलब अनैतिक कार्यों से भी धन प्रदान करता है। तो इसलिए जो 2 नंबर का कार्य करते हैं, जिनके जीवन में ऐसी संभावनाएं हैं कि वो अलग अलग क्षेत्रों से भी अपने पैसे को बना सकते हैं, उनके लिए ये राहु एकादश का बहुत अच्छा है। साथ में यूं ही आप अपने किसी भी फील्ड में हैं तो लाभ के दृष्टिकोण से ये राहु आपको सतत जो है वो निरंतर आपको उन्नति प्रदान करने वाला है। वहीं पर केतु यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा फल ये भी देने वाले हैं। परंतु वास्तव में अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। आप सबके मन में भी यही क्वेश्चन होगा। इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए हमने 7 पॉइंट बनाए हुए हैं, जिसके आधार पर हम भली भांति ये जान सकते हैं कि वास्तव में वह सकारात्मक परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। पहला कारण है सभी ग्रहों का प्रभाव हमारी जीवन पर पड़ता है। हम मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ एक ग्रहों की बात कर रहे हैं कि शनि आपके नवम पर आए हैं। नवम पर आकर के शनिदेव, आपने सुना भी होगा, कई यूट्यूबर बोले होंगे, कई आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके भाग्य जो है वो उछाल मारेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अधिक संभावनाएं प्राप्त होंगी। परंतु वास्तव में क्यों नहीं हो रहा है? तो ध्यान एक बात का आप रखेंगे, यहाँ पर अकेले शनिदेव ही नहीं है, अनेक ग्रह हैं, पूरे 9 के 9 ग्रह हैं। हालांकि यहाँ पर हम पूरे 9 ग्रहों को नहीं, जो मुख्य जो 5 ग्रह हैं इनको हम यहाँ पर लिए हुए हैं, जो मिथुन राशि के जीवन पर एकदम डायरेक्ट अपना असर डालते हैं। तो अब बाकी ग्रहों को भी देख लें तो यहाँ पर आपके दसम भाव पर गुरु और शुक्र बैठे हैं, राहु की स्थिति बनी हुई है, केतु आपके पंचम में है और बाकी 4 ग्रह और भी हैं। तो जब सभी ग्रहों का इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि ये आप हैं, मिथुन राशि, मिथुन लग्न आप हैं, आपके जीवन पर पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ना है हमें। और किसी एक ग्रह को लेकर के हम चलें, कैसे संभव है? आपके मान लीजिए आपके पास एक वाहन है, उस वाहन में आप बैठ गए हैं, ये आप हैं,
बैठे हैं और साथ में बाकी सदस्य भी बैठे हैं, तो कोई सदस्य किसी सदस्य को तुरंत कोई तैयार होकर के आ गया, किसी को विलंब लगा, कोई बोला कि मैं सामने में बैठना चाहता हूँ, कोई बोले मैं पीछे में, कोई बोला मुझे रुकना है, कोई बोले मुझे चलना है। तो जिस प्रकार से एक वाहन में बहुत लोग बैठने के बाद भी सभी के विचार हम पर पड़ते हैं, अर्थात चालक पर पड़ते हैं, और आप चालक हैं कौन? मिथुन राशि। उसी प्रकार से आपके जीवन पर सिर्फ शनि या गुरु का प्रभाव नहीं, सभी ग्रहों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बात को आप समझेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वह है शनि का अस्त होना 6 मार्च से। 6 मार्च तक अभी शनि अस्त है। अब शनि देव जब 17 जनवरी सन 2023 को मिथुन राशि के 9वें भाव पर आए थे तो भाग्य की बात कर रहे थे, परंतु शनि देव ज्यों ही उन्होंने गृह प्रवेश किया, मतलब शनि ने अपने मूल त्रिकोण राशि पर ज्यों ही गृह प्रवेश किया त्यों ही आते साथ ही शनि देव को क्या लगा? वो अस्त हो गए। सूर्य देव ने उन्हें अस्त कर दिया। अब कोई ग्रह अस्त हो जाए इसका तात्पर्य यह होता है कि 0 वाट का बल्ब जल गया है आपके भाग्य में। तो वहाँ पर भाग्य के हमको नकारात्मक तो नहीं, परंतु हमको जस की तस स्थिति देखने को मिलती है, मतलब न भाग्य बढ़ा न भाग्य घटा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अभी शनि अस्त है। कब तक अस्त है? तो 6 मार्च तक अस्त है। तो ध्यान रखेंगे 6 मार्च के बाद जो है शनि देवता उदय हो जाएंगे, और जब उदय होते साथ ही आपके और सिर्फ आपके भाग्य को उदित कर देंगे, उदय कर देंगे। तो यहाँ पर इस बात को भी समझेंगे कि शनि देवता अभी अस्त हैं, इसके कारण भी आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगले तीसरे कारण पर चलते हैं, जो है शनि विलंब का ग्रह है। अब शनि यहाँ पर भाग्य को लेकर के आए हैं, और शनि के बाद हालांकि मिथुन लगन या मिथुन राशि में शनि जो है बहुत भाग्य के स्वामी होकर के सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बन जाते हैं। जब योग कारक ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो शनि के लिए एक बात कहा जाता है, शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। बाकी सभी ग्रहों को एक राशि को पूर्ण करने में कुछ समय का लगता है, जैसे चंद्रमा को 2.25 दिन, शुक्र को लगभग 45 दिन, सूर्य को 1 महीना। उसी प्रकार से शनि को एक राशि से दूसरे राशि पर पहुंचने में 2.5 साल का समय लगता है। अब ये 2.5 साल धीरे चलने वाले ग्रह होने के कारण जिस भाव पर रहते हैं उस भाव पर बढ़ते तो हैं लेकिन धीरे बढ़ते हैं। तो ये समझेंगे, आप ये मत सोचिए कि मुझे आज क्या मिल रहा है, आप ये सोचिए कि मुझे जब शनि जब ऑलरेडी जो है मार्च 2025 में जब इस भाव को पूर्ण कर चुके होंगे तब मेरे पास क्या रहेगा। विश्वास कीजिए, शनि जब इस भाव से निकलने की बारी जब शनि की होगी ना, तब आप अपने भाग्य को स्वतः महसूस करेंगे कि वाह, वास्तव में मेरा भाग्य कितना अच्छा है और शनि ने मेरा भाग्य बना दिया। अगला कारण, कुंडली में ग्रहों की स्थिति। अब हमने राशिफल के माध्यम से और अनेक ज्योतिषियों ने भी अपने अपने प्रयास से राशिफल के माध्यम से आपको इन ग्रहों की विवरण विवेचना की कि आपके जीवन में ऐसा होगा ऐसा होगा, परंतु एक सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। जो आपका नैतिक कुंडली है, जिस टाइम पर आपने जन्म लिया था, जिस टाइम पर आपने जन्म लिया था उस टाइम जो कुंडली बनी है वो आपके जीवन पर्यंत चली है, और ये तो गोचर की कुंडली हुई। अब मान लीजिए आपके कुंडली में जो वास्तविक कुंडली है उसमें जन्म कुंडली में आपके किसी ग्रह, मान लीजिए यहाँ पर गुरु जो कि अभी आपके कर्म स्थान में कर्म को बैठ करके अच्छा बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं कर्म में ग्रोथ दूंगा, ग्रोथ में अनेक संभावना दूंगा अपने करियर में, परंतु जन्म कुंडली में गुरु आपके अच्छे भाव के स्वामी नहीं हैं, या आपके गुरु अस्त हैं या कमज़ोर अवस्था में है, तो उस स्थिति में गोचर का गुरु भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। तो उस कुंडली को देखते हुए साथ में गोचर को अप्लाई करने से आपको सटीक रिजल्ट मिल पाएगा, यह मेरा दावा है। अब इसी बात को समझते हुए अगले पॉइंट पर जाते हैं, विश्वास की कमी। अब हमारे पास सब कुछ तो है, हमने अनेक बातों को समझा लिया, सुन लिया, परंतु हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। हम सोचते हैं हम कैसे इनके बात पर विश्वास करें, क्योंकि हमारे साथ तो कुछ नेगेटिव हो रहा है, हमारे साथ तो कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है, परंतु यहाँ पर ज्योतिषी जी बता रहे हैं कि भाग्य उन्नति होने वाला है, करियर में ग्रोथ मिलने वाला है। आप जो है विश्वास में कमी कर देते हैं। देखिए, विश्वास में कमी करना भी चाहिए। कहते हैं किसी को भी जाने पहचाने और परखे बगैर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु आप इस बात को कभी न भूलें कि विश्वासम फलदायकम।
आपने जो विश्वास किया है एक दिन वही फलीभूत होकर के आपके सामने आएगा। तो इस हिसाब से आप पॉजिटिव विश्वास कीजिए, जो नकारात्मक बातें हैं उनको अपने मन से निकाल दीजिए, और जो का सकारात्मक बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं को देने वाले हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ें, निश्चय आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट है भाग्य के भरोसे बैठे रहना और कर्म को न करना। बहुत से लोग हमारे पास कमेंट में, आपने देखा भी होगा कि कमेंट में यह आता है कि हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप मतलब इतने अच्छे भाग्य भाव पर हमारे शनि का गोचर है, राहु हमारे लाभ भाव पर है, गुरु की स्थिति मिथुन राशि के दशम भाव पर है, उसके बाद भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको कर्मवान बनना है, कर्म करना है। हमारे ग्रह भी तो यही चाहते हैं ना कि आप कर्म करें और प्रोग्रेस करें। और यदि हम कर्म विहीन हो जाते हैं तो हमें जीवन में क्या प्राप्त होगा? आप स्वतः सोचिए, जब हमें एक छोटी सी एक चाय पीने की मन होती है और उस चाय के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, उस चाय को बनाने में कितना, भले कुछ समय का हमें मेहनत लगे, परंतु उसे बनाने में भी हमें कर्म लगना पड़ता है। एक कप चाय प्राप्त करने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सोचिए, आप अपने जीवन के भाग्य को बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन के कैरियर को बदलना चाहते हैं, कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो कहें, इसी बात को समझिए कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कोई ला करके हमें भाग्य नहीं देगा, हमें स्वयं उठना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है और तरक्की के मार्ग को चुन लेना है। अब अगली जो पॉइंट है, ईश्वर कृपा और बड़ों का आशीर्वाद। अब इस बात को कोई झूठला नहीं सकता कि हमारे जीवन में यदि कुछ नहीं भी लिखा है ना, तो हमारे गुरुजनों, हमारे ब्राह्मणों और हमारे इष्ट देवता जिन्हें हम मानते हैं, जिन पर हमारी श्रद्धा है, वो हमारे मस्तक के रेखाओं को भी बदल देते हैं। और यही बात चरितार्थ होती है कि आप सबको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी महाराज गए थे। सुदामा अत्यंत दरिद्र थे, गरीब थे। उसके बाद भी जब भगवान ने उन्हें देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक उनके मस्तक पर एक तिलक लगाया था, और उस तिलक लगाए, सिर्फ तिलक ही नहीं लगाया था, उस तिलक को लगा करके मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के जीवन के, अनेक जीवन के उनकी दरिद्रता को हरण कर लिया था। और इसी प्रकार आपके जीवन की दरिद्रता या आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो आपके इष्ट पर विश्वास रखिए और अपने जीवन में उनकी कृपा लेते हुए आगे बढ़िए, तो निश्चय ही आपके जीवन जो है वो बहुत उचित हो पाएगा। ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि शनिदेव 6/3/23 से शनिदेव उदय होने वाले हैं, जीवन में आपके भाग्य में उन्नति करने वाले हैं। यही क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे हैं। अब 21/4/23 तक गुरु जो है मेष राशि में ही रहेंगे, मतलब मिथुन राशि के मिथुन राशि से मेन राशि में परिवर्तन हो जाएंगे। तो अभी मीन में है, मेष में चले जाएंगे। तो ये भी लाभ के दृष्टिकोण से अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा वो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला रहेगा। ऑलरेडी जो राहु आपके लाभ भाव में है अक्टूबर महीने तक, 30 अक्टूबर तक, और केतु पंचम में आपकी कामनाओं को, आपके जीवन की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। मिथुन राशि के लिए कहीं पर भी कोई दिक्कत की समस्या नहीं है। अभी अभी तो आपने अढ़ैया से मुक्ति भी पा लिया है। अब क्या उपाय करें जिससे हमारी कामना पूर्ति हो जाए? तो हमारे इस पूरे चक्र में एक ऐसा भाव होता है जो हमारी कामना को पूर्ण कर दे, वह है हमारा एकादश भाव। यूँ तो हमको लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की उपाय करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि जब तक कुंडली आप विश्लेषण नहीं करा लेते हैं किसी से, किसी अच्छे ज्योतिषी से, तब तक आप कोई भी रत्न धारण न करें। उसके बाद आप कोई रत्न धारण करें तो आपको फलीभूत होगा। कई रत्न हमें धारण तो हमने कर लिया, परंतु उससे सकारात्मक परिवर्तन के बजाय हमें नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ के उपाय बताएंगे। एक चीज़ आपको आपकी इच्छा पूर्ति, लाभ किस प्रकार बढ़े, और दूसरी बताएंगे आपका धन कैसे बढ़े। तो सबसे पहले धन को बढ़ाते हैं। तो धन बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है 4, मतलब मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न के लिए जो धन का स्वामी हो गया वो चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा से तो अब चंद्रमा को एक्टिव करना है। आपके घर में जो आपकी माता है ना, वो साक्षात चंद्रमा है, चंद्र माना गया है माता को। तो अपनी माता का निरंतर आशीर्वाद देते रहिए। यदि आपका किसी कारण से माता से कोई प्रॉब्लम है, कि कोई आपके संबंध में, कोई रिलेशन में कोई तकराहट है, तो आप ध्यान रखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को यहाँ पर गड़बड़ाने की मतलब संभावना बन सकती है, क्योंकि यही जो भाव है माता का भाव है।
चंद्रमा को जोड़ा जाता है सीधे सीधे शुक्ल पक्ष से। जब शुक्ल पक्ष का समय हो उस समय पर आपको चाहिए कि आप चांदनी रात में, मतलब चांदनी रात में छत में निकल जाएं या खुले आसमान के नीचे जा कर के आप वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करें, तो निश्चय ही चांदनी रात में जो चंद्रमा की छवि आपके जीवन पे, आपके शरीर पर पड़ेगी और आपके आर्थिक धन को यह बढ़ा देगा। यहाँ पर धन को और ज़्यादा परिपक्व करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल इतना ही करें जितना आपको आवश्यकता है, क्योंकि जल है तो जीवन है, कहा भी गया है। और दूसरी ओर आपके धन भाव का स्वामी ही चंद्रमा है, तो पानी को जितना कम आप बहाएंगे, आप देखेंगे आपके खर्चे उतने कम हो रहे हैं। जितना पानी को आप संग्रहित करके कम यूज़ करेंगे, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति भी यहीं से मिलेगी। अब आते हैं आपके सर्वार्थ सिद्धि, एक योग होता है, आपने सुना होगा, उसी प्रकार से होता है सर्वार्थ कामना सिद्धि। आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको एकादश भाव से। एकादश भाव आपका लाभ का भाव, इस भाव के स्वामी मंगल देव हैं। अब मंगल देव को एक्टिवेट करने के लिए सर्वदा जो है मंगल जो माना गया है, इसे भूमि सूत कहा गया है, अर्थात पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी के देवता। तो यहाँ पर पृथ्वी के देवता मतलब प्रतिदिन उठ करके पृथ्वी माता को आपको प्रणाम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। देखिए, ये जो हमारे प्राचीन काल से जो बनी हुई परंपरा है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के कामना सिद्धि से ही उसका रिलेशन बनता है। तो यदि आप पृथ्वी का उठते साथ ही पृथ्वी को प्रणाम करते हैं अपने पैर रखने से पहले, ये लाभ के सोर्स को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धनेश आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल देवता है। दूसरी ओर मंगल को मजबूत करने के लिए और सबसे सटीक उपाय आप कर सकते हैं कि एक लाल रंग के कागज़ ले लेना है और उसमें लिख लीजिए, काले रंग की स्याही हो या नीले रंग की स्याही में, ओम भौम भौमाय नमः। क्या वो लिखेंगे? ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र को लिख करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जेब में, अपने पर्स में रख लेना है। एनी टाइम आपके साथ रहेगा। अनावश्यक रूप से वो आपके आर्थिक समृद्धि को बढ़ा देगा और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके कामनाओं को सिद्ध कर दे, क्योंकि यही वही स्थान है जो आपकी इच्छाओं के फुलफिल करने का यह स्थान माना गया है। उम्मीद है कि आप सभी मिथुन राशि के जातक जो हैं इस वीडियो से आप सब लाभान्वित होंगे। मेरे इस प्रयास को आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपने प्यार, अपने लाइक के रूप में मुझे ज़रूर प्रदान कीजिएगा। आप सबका जीवन जो है वो सदैव मंगल हो। जय श्री कृष्ण।